नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी है। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से करीब 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत संभवतः जुलाई में शुरू होगी, 22 अगस्त तक चलती रहेगी, लेकिन इस समय पर बेहद फेरबदल भी हो सकता है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा है तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। चलिए आइए जानते हैं यात्रा संबंधित कुछ हिदायतें, कुछ बातें। श्री बाबा अमरनाथ यात्रा 2021 का पंजीकरण करवाने के लिए भारत भर में बैंकों की नामित शाखाओं के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण और यात्रा परमिट सबसे पहले आने वाले को सबसे पहले के आधार पर दिया जाता है। 13 वर्ष से कम उम्र या 75 वर्ष से अधिक उम्र और गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण नहीं होता। हर यात्री को आवेदन पत्र और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र परमिट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना होता है। पंजीकरण के साथ ही यात्रियों को बीमा कवर मिलता है। इसके अलावा यात्रा के जोखिम को देखते हुए श्रद्धालु यात्रा पर निकलने से पहले अलग बीमा करवा सकते हैं। फिलहाल इस समय पंजीकरण को बंद कर दिया गया है। कोरोना के कहर को देखते हुए, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए पंजीकरण को शुक्रवार को बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवा लिया है। यात्रा 28 जून से शुरू करने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर कोरोना के केसेस कम होते हैं या ख़त्म होते हैं तो यात्रा पे नॉर्मल पब्लिक को जाने की अनुमति मिल सकती है। फ़िलहाल तो अभी ये बंद कर दिया गया है पंजीकरण की प्रक्रिया को। यात्रा पे जाने से पहले ठंड से बचने के लिए उचित कपड़े रख लें। कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती है उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। यात्रा में ज़्यादा सामान ना ले जाएं, बस ज़रूरत का ही सामान लेके जाएं। जैसे ज़रूरी सामान में कंबल, छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बूट, छड़ी, टॉर्च आदि ले जा सकते हैं। खाने के सामान में सूखे मेवे, टोस्ट, बिस्किट और पानी की बोतल ज़रूर रख लें। अपने सामान से लदे घोड़े, खच्चर या कुलियों के साथ ही रहें। पंजीकृत लेबर, खच्चर और पालकी वालों की ही सेवा प्राप्त करें। अमरनाथ यात्रा के मार्ग में कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ऐसे में सावधानी बरतें। जिन लोगों में आयरन और कैल्शियम की कमी होती है उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल जल्द ही घट जाता है और कई लोग इसके लिए कर्पूर का उपयोग भी किया करते हैं। कर्पूर को नाक के पास लगाकर सूंघा जाता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ठीक रहता है। यदि परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के सभी नियमों को और रूट को अच्छे से समझ लें। तय समय पर ही यात्रा कैंप पर पहुंचा जाए। यदि ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो अपने ग्रुप से दूर ना हों, एकत्रित होकर ही यात्रा करें। फिट रहने के लिए यात्रा से कुछ दिन पूर्व प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर सुबह शाम सैर करें। पहाड़ों पर यात्रा के लिए महिलाएं साड़ी के बजाय सलवार सूट या पैंट पहनें। यात्रा करने के बाद अन्य कहीं घूमने का प्लान है तो राज्य के माहौल को अच्छे से समझ लें और अनुकूल स्थिति में ही अन्य किसी यात्रा का निर्णय लें। संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत सुरक्षा कर्मियों को दें। खाली पेट यात्रा ना करें। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से होता हुआ जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है, उसके बाद ही यात्रा पैदल की जाती है। सरकार द्वारा निर्धारित रास्ते से ही यात्रा करें। चेतावनी वाले स्थानों पर ना रुकें और आगे बढ़ते रहें।